दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे सांस रोक देने वाले टी20 मैच में गेंद और बल्ले के बीच ऐसी महाभारत हुई जिसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल दहला कर रख दिया। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ धुनाई की, तो वहीं पलटवार करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने भी पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी, श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किसने बनाए कितने रन, अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर दोनों टीमें ने पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पातुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और पहले ही ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को इस ओवर में खूब परेशान कर रहे थे। उनके खिलाफ रन बनाना श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। अर्शदीप सिंह की आग उगलती हुई गेंद श्रीलंका के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने रिस्क उठाया और शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों श्रीलंका के बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। एक एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। अभी तक मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज भी बड़ी मुश्किल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। सिराज दूसरे ओवर में शानदार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। सिराज की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में सिराज ने केवल 3 रन दिए। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में केवल 21 रन तक पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारत की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत निशंका ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन निशंका अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज कुशल परेरा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर श्रीलंकाई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और आते ही परेरा ने अर्शदीप सिंह का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 10 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज। कप्तान सूर्य कुमार यादव इन पर अधिक भरोसा जताकर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे और सिराज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद श्रीलंका के खिलाड़ियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वहीं मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रीलंका का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैच में भारतीय टीम अपनी पकड़ मजबूत करते जा रही थी, लेकिन तभी सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और सिराज की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर को बड़ा बना दिया। 14 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक 1 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रन बना लिए।
श्रीलंका की टीम पूरी तरह से भारत पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैच में पलटवार करना शुरू किया और एक के बाद एक कई विकेट निकाले। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारत के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, तो ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी, तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे